दोस्तों नमस्कार। के दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां। नमस्कार नमस्कार जय जी। राधे राधे सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज की इस सेशन को लेने के लिए हमारे साथ काफी सारे साथी इस पैनल पे उपस्थित हो चुके हैं और जो भी टीम मेंबर्स हमारे नहीं आए हैं आप उन्हें सेशन में कनेक्ट कराएं। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है, एक बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और दोस्तों वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और आज सिस्टम बीएसएस सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज उन्होंने इस बिजनेस में प्लेटिनम लेवल हासिल कर लिए हैं दोस्तों और लगातार सफलता अर्जित करते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का हम वेलकम करें तो भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक लीडर मिस्टर प्रवीण राज त्रिपाठी जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्रवीण राज त्रिपाठी जी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम प्रवीण जी। जोरदार तालियां। प्रवीण जी मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सेशन। प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ थोड़ी ब्रेक हो रही है। सर अब आ रही है? हाँ जी हाँ आ रही ठीक है, है। आ रही मोस्ट है। वेलकम। ओके सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसा के लिए जोरदार ताली होना चाहिए क्योंकि सुबह का जो हमें एक्साइटमेंट करने का जो प्रक्रिया से शुरू करते हैं और सुबह हम सबको जगाते हैं इतना एक्साइटमेंट के साथ। आज की इस पैनल में बीएसएस के दोनों फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर दोनों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। अगर ये सिस्टम ना होती तो हम लोग आगे ना बढ़ पाते। चलिए बहुत जोरदार ताली होना चाहिए उनका। फिर मेरे सीनियर मेरे गुरु गोपाल चंद्र साहू सर और जितने सारे रेड क्लब लीडर्स हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और तहे दिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा जैसे बताया मेरा नाम प्रवीण दास त्रिपाठी, बेसिकली उड़ीसा से ही बिलोंग करता हूं। बरगढ़ में एग्रीकल्चर ऑफिसर की हैसियत से नौकरी करता हूं दोस्तों और बिजनेस अभी तक पार्ट टाइम में ही काम कर रहा हूं दोस्तों। तो आज का सेशन फॉलोअप के ऊपर रहेगा क्योंकि सोमवार का दिन फॉलोअप होता है, इसलिए फॉलोअप के ऊपर ही जो कुछ सीनियर ने सिखाए हैं जो कुछ हम सीखे हैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं फॉलोअप के ऊपर। ये चौथा जो है स्तंभ है, फोर्थ पिलर है हम लोगों का बेसिक का। बेसिक जो बिना सीखे कुछ नहीं हो पाता है, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना हम सीनियर के साथ मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे उसी के ऊपर हम जो है आधारित रहेगा। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे फील्ड पर जितना प्रैक्टिस बार बार करेंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फॉलोअप, क्योंकि इससे बिजनेस आगे बढ़ती है। इसने जो है बिजनेस का जो है ठप्पा लगता है और जो है सिस्टम में और हम लोग का जो ग्रुप में नए साथी आते हैं और उनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसी को लेके आज का प्रोग्राम थोड़ा सा रहेगा। बहुत सारी सीनियर्स बहुत सारी जो है ऑफलाइन यहाँ सिखाते हैं आके फॉलो कैसे करेंगे फील्ड में कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल सिखाते हैं प्रैक्टिकल सिखाते हैं। उसी के बीच में से हम भी कुछ बात आज लिए हैं। मैं कुछ सिखाने की प्रयास नहीं करूंगा, जो कुछ सीखा हूं आपके पास शेयर करूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट जो होता है फॉलोअप वो तो सेमिनार हॉल में हो जाता है, जो इमीडिएट आफ्टर जो है एसटीपी प्लान के बाद होता है। हम 1 to 1 दिखाते हैं तो उसके बाद भी हम फॉलोअप कर देते हैं। फर्स्ट फॉलोअप तभी होता है। सेकंड फॉलोअप जो होता है
वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर करना चाहिए, ताकि ताजगी रहती है, याद रहती है और वो जो है हमें चीज को पकड़ने में इजी होता है। फिर बताते हैं कि 12 से लेकर 15 बार फॉलो भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकलता है। यूं देखा जाए तो 4-5 फॉलो के बाद हम कभी-कभी रुक जाते हैं दोस्तों, कि ये बंदा और नहीं करेगा, ये सोच के हम रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उससे हम जितने बार मिलेंगे, जितने बार घुल मिलेंगे, जितना रिलेशन बिल्ड करेंगे, उसी हिसाब से आगे जाता है। एक बढ़िया सा चीज मैं बोलना चाहूंगा, मेरे आदरणीय गोपाल साहब, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। उन्होंने अपना जब नए-नए शुरू किए थे, फ्रेशर थे, एक बंदे को प्लान दिखाए थे। वो बंदा तभी नहीं जुड़ा था, उसको कई दफा फॉलो अप कर रहे थे, नहीं जुड़ा था, नहीं जुड़ा था, नहीं जुड़ा था। कल आके डीडी दिया है। ये गजब का चीज है। तो लोग आते हैं, लेकिन उनके साथ हम अगर रिलेशन रखे रहेंगे, तो लोग आएंगे, जरूर काम करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब हमारा सक्सेस देखेंगे, लोग कहते हैं ना कि आप पहले बन जाओ, फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो अपने आप को प्रूव किए, इसलिए वो बंदा फिर आके जुड़े। तो यही होता है कि फॉलो का प्रक्रिया कोई एक दिन का प्रक्रिया नहीं होता है, ये लंबा टाइम का प्रक्रिया होता है। तो लंबा टाइम में अगर हम उसको रखेंगे, फॉलो के साथ रखेंगे, जब भी मिलेंगे तो उसके साथ बात करेंगे, उसको थोड़ा टाइम देंगे, उसके थोड़ा सा फॉलो की तरीका मतलब पूछताछ करेंगे, बात करते रहेंगे, वही फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, तभी ये जो चीज है आगे बढ़ जाता है। वही इसका जो है अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं। हम लोग करते क्या है, लोग बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं प्लान दिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। जो आते हैं उनको भी हम रेगुलर बेसिस में कहीं ना कहीं फॉलो अप नहीं कर पाते, उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं रख पाते हैं। इसलिए दोस्तों, पेड पर अकाउंटेबिलिटी रखेंगे तो फॉलो अप में काम आएगा। फिर जो होता है, कभी भी अकेले मत जाना। फॉलो में क्या होता है, जब हम शुरुआत में दौर में काम करते हैं, तो अपना सीनियर के साथ जाते हैं, 15, 20, 25 अगर फॉलो साथ में देखते हैं, तो हम लोगों के पास एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर हम डाउनलाइन को लेके भी जा सकते हैं। तो उसमें होता क्या है, खुद को तो करना पड़ेगा। ये जहाँ जितना प्रोसेस है, सारी प्रोसेस खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमंड का जो सीट है, वहां तक जाने के लिए हर प्रोसेस को अपने आप को करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सीनियर कर देगा या कोई डाउनलाइन करेगा, ऐसे कोई बात नहीं। हर चीज को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोसेस जो होता है, कुछ बनने के लिए हमें मतलब मशीन में आकर के आगे चल के निकल के एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलना है। फिर जो है, ये जो है लोगों का बिजनेस है, पीपुल जॉइन विथ पीपुल। लोग लोगों से मिलते हैं, लोग लोगों से मिलते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में 3 ही काम होता है। एक, बहुत सारे लोगों से मिलना, लोगों को लोगों से मिलाना और लोगों का सपना पूरा करना। ये तीनों काम हम कर लेते हैं, तो अपना सारी सपना पूरा हो जाता है। इस बिजनेस में यही 3 चीज जो है हमें अहम लगा। तो इसलिए हम ये जो बिजनेस है, फॉलो जो है, लोगों से मिलना, ना घबराना, लोगों से मिलने की साहस करना, अपना अंदर जो डर होता है, डर को बाहर निकाल के फेंकना और अपना सपना को पूरा करना, उसी को फॉलो। ये नेक्स्ट करें सर प्लीज। यहाँ कुछ सक्सेस की पॉइंट्स है दोस्तों, जैसे कि फॉलो के टाइम हमें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला होता है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस मतलब होता क्या है, अच्छा दिखना चाहिए कि तो सामने वाले जो होते हैं पसंद करें। अच्छा ड्रेस होना चाहिए, नाखून ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, शेविंग होना चाहिए, बाल ठीक से बनाना चाहिए, अच्छा कपड़े पहनना चाहिए, जूता होना चाहिए, ना कि जूता हो पॉलिश ना हुआ हो, ऐसे नहीं। ड्रेस हो, कपड़े पहने हो, उसमें आयरन ना लगी हो, तो ऐसे नहीं। बढ़िया ड्रेसिंग सेंस में होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत डियो अगर लगा के जाएंगे, ताकि सामना वाला पसंद करे अपना पास बैठने की, वो चाहे कि वो मेरे पास बैठे। इसको कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। उसी ड्रेसिंग सेंस में हमें जाना है। तो ड्रेसिंग सेंस में हम जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, तो उनका पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। फिर जो होता है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, एडिफिकेशन। ये बिजनेस ही है, एडिफिकेशन का बिजनेस है, एडिफाई करना। क्योंकि लोग जो होते हैं हमेशा एडिफिकेशन को पसंद करते हैं, प्यार का भूखा होते हैं। हर कोई प्यार का भूखा होते हैं। उनको एडिफाई करे। एडिफाई कैसे करें? अपना सीनियर का एडिफाई करें। अगर सीनियर में साथ में है, तो उनको, वो तो जानता नहीं होगा बंदा वो सीनियर कौन है, क्या है, कैसा है। उनको इंट्रोडक्शन जब दें, इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन दें, उनके लिए चेयर बैठाने की कोशिश करें, बढ़िया सा चेयर उनको देने का व्यवस्था करें, उनको अच्छा पोजीशन पर बैठाएं। ताकि होता क्या है,
आप जिस प्रकार की एडिफिकेशन देंगे, जितना मतलब अपना सीनियर का बढ़ाई करेंगे, वो सामने वाला बंदा क्या होता है उतना रेस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये कोई बंदा है, उससे कुछ मिलने वाला है, ये उनसे जो है सीखने की या कुछ पाने की आशा रखेगा। उसी हिसाब से एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस में ऐसे होता है, एडिफिकेशन ऑफलाइन का भी होता है, डाउनलाइन का होता है। कभी कभी गलती क्या होता है, हम लोग जब नया दौर में गुजरते हैं, सामने वाला बंदा अगर कुछ बढ़िया जगह पर हो या बढ़िया पोजीशन पर हो, उसको हम एडिफाई अपना सीनियर का ना करके हम कभी कभी गलती कर देते हैं नए दौर में सामने वाला का। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस रिलेटेड हम गए हैं, इस बिजनेस रिलेटेड हम उसको फॉलोअप में गए हैं। हाँ, इसलिए हम सीनियर का जितना बढ़ाई करेंगे, जितना बढ़िया ये करेंगे, वो सामने वाला सुनेगा, ना कि कोई सामने वाला का एडिफिकेशन हम अपना सीनियर से कराए। तो ये गलती हम ना करें। माइंड सेटिंग, ये बिजनेस माइंड सेटिंग का बिजनेस होता है। जैसे माइंड में होता है, जहां होता है, यहाँ दिमाग में होता है, यहाँ से जैसे होता है उसी प्रकार रिजल्ट आता है दोस्तों। लगभग माइंड सेटिंग में ही रिजल्ट सेट हो जाता है। हम जो होते हैं माइंड सेटिंग में जाते हैं, पॉजिटिव माइंड सेटिंग में जाते हैं, उससे मिलेंगे, उससे बढ़िया बात करेंगे, उससे बढ़िया डीडी निकलेगा और सब कुछ अच्छा होगा, टीम ग्रोथ करेगा। ये सब पॉजिटिव माइंड सेटिंग के साथ हम जाएं, ना कि पहले सोचें वो होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, वापस आना पड़ेगा, इतना दूर पेट्रोल चलाकर जाना पड़ेगा। ये सब चीज दिमाग में नहीं लाना है दोस्तों। पूरी पॉजिटिव, हाँ हम जा रहे हैं, वो होगा, हम उससे बात करेंगे, हम उससे मिलेंगे, सीनियर को मिलाएंगे, वो डीडी देगा। इसी प्रकार के माइंड सेटिंग के साथ अगर हम पहुंचते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब बैठते हैं, बी कॉन्फिडेंट विथ स्माइल, ये सबसे बड़ी चीज है। स्माइल जो है, बड़े बड़ी बीमारी का जो है दवा है स्माइल, और उसके साथ भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में हैं। इस बिजनेस में क्या है, हमारा अगर वाई क्लियर है तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम क्या देने जा रहे हैं हम उसके साथ हम कॉन्फिडेंट होंगे। क्योंकि बिजनेस में जितना कॉन्फिडेंट अपने ऊपर होगा, अपना सीनियर के ऊपर होगा, जितना अपना बिजनेस का सिस्टम के ऊपर है, जितना अपना बिजनेस के ऊपर है, उसी चीज के साथ हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और स्माइल के साथ हर सवाल का जवाब भी देंगे, उनके साथ मिलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर नया आता है आई कांटेक्ट। जब बात करेंगे, इधर उधर देख कर बात ना करें, ताकि सामने वाला का नजर में नजर मिला करके बात करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है शेरों का बिजनेस है दोस्तों। और हमारा बीएसएस जो टीम है, शेरों सरनियों का बिजनेस है, क्योंकि सुबह उठ के सारी दहाड़ते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए एक जबरदस्त ताली भी होना चाहिए दोस्तों। तो हम जब भी बात करेंगे तो आई कांटेक्ट के साथ बात करेंगे, ताकि आमने सामने की बात करेंगे, ना कि नजर छुपा के। और ये बिजनेस गिविंग एटीट्यूड होता है। देखिए दोस्तों, हम जब जाते हैं, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि हम जाते हैं, वो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कहीं बुरा तो ना मान जाए, कहीं इससे कुछ नेगेटिव आ ही जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं वो हमें डीडी देने वाला है। नहीं दोस्तों, हम गिविंग एटीट्यूड, ये बिजनेस उसके देने जा रहे हैं, उसका लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। कुछ साल में उसका लाइफ चेंज हो जाएगा, तब क्या वो सोचेगा, यही सोच के हम जाएंगे। क्योंकि भगवान का प्रसाद है दोस्तों, हर एक को देना है। हर कौन क्या करेगा क्या नहीं, उनका बात है। कोई खाएगा, कोई नहीं खाएगा, कोई हाथ कोई फेंक देगा, वो उनका बात है। लेकिन हम देने जा रहे हैं, 2 लाख का बिजनेस जा रहा है, देने जा रहे हैं। हफ्ता में 2 लाख कोई यूं बात नहीं है। हम देने जा रहे हैं, उस माइंड में हम जाएंगे, माइंड सेटिंग के साथ जाएंगे, गिविंग एटीट्यूड में जाएंगे। और अगर इस चीज से अगर दिमाग में आता है, तो हम लोग का होता क्या है कि एक्साइटमेंट जो है बढ़ जाता है। और दोस्तों एक बात है, कॉम्प्लीमेंट्स और एप्रिसिएशन, 2 चीज है। ये चीज 2 चीज क्या होता है, लोग जब भूखे होते हैं, हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी दें जाते हैं, तो कोई बढ़िया चीज हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, बढ़िया चीज है। एप्रिसिएशन भी करें, तो एप्रिसिएशन भी करेंगे तो लोग क्या है, भूखे होते हैं प्यार का, तो उसमें क्या है, उनका पॉजिटिवनेस भी बढ़ता है, उनको एक लेवल पर लाके रखता है, ताकि हम आगे चल के घुल मिल पाएंगे। फिर जो होता है टूल्स होता है दोस्तों, टूल्स टूल्स हो, एक बहुत रॉ मटेरियल है हमारे यहाँ। अब पीपल बिजनेस है, पीपल के बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है टूल्स होता है। टूल अपना पेन पैड हो गया, रजिस्टर हो गया, जो सिस्टम के हमारा गीता बोला जाता है, हाँ, ट्रेनिंग बुक हो गया, ये और कुछ वीडियो क्लिप जो है मोबाइल में रखे रहना, और जो है कैटलॉग, मानो का प्रोडक्ट का कैटलॉग है, ये सब चीज जो है हमें रखा रहना चाहिए, क्योंकि टूल्स जो है आगे बढ़ाता है। बिना टूल्स में कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज है फर्म का, जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि दोस्तों मुझे जिन्होंने बुलाया था इस बिजनेस में, उनके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं था, और कुछ छुट्टी पड़ गया था 4-5 दिन का, तो उनका सीनियर जो है वो दूर से आते थे, तो उन्होंने मुझे 7 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ज्वाइनिंग नहीं करवाया। इसलिए मैं
दूसरे आदमी को बुला करके, मेरे दोस्त उनको बुला करके ना फॉलो पे आए ना कुछ किए, तो उनको बुला करके मैं दूसरा जगह में ज्वाइनिंग किया, रजिस्ट्रेशन किया। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ ये जो चीज है इतना अनिवार्य है, हमें जो है पालन करना पड़ेगा। इसको अगर पालन करते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट करें सर प्लीज। जैसा नेक्स्ट करें सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? सर मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर है आपकी आवाज? आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिर जो होता है ये है फुल फॉर्म। अब फॉलोअप, फॉलोअप का फुल फॉर्म क्या है? फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन का ही बिजनेस है दोस्तों। क्योंकि हम जब जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि उसके दुखी राम और एक सुखी राम, दुखी राम साथ कोई नहीं जोड़ता है, सुखी राम सब उसके साथ सब जोड़ते हैं। क्योंकि इसलिए हमें स्माइल तो रहना ही है, साथ साथ क्या है रिलेशन बिल्ड करना है, उनको एक लेवल पर लाना है। क्योंकि शुरुआत में उनको हम जानते नहीं होते हैं, उनसे मिले नहीं होते हैं, उनसे मिलते हैं, घुल मिलते हैं, क्या करते हैं उस टाइम हम FORM का फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली के साथ, फैमिली के ऊपर बात कर सकते हैं। फिर उन बच्चे कैसे हैं, क्या है, कैसा है, कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इस सब का ऊपर। हाँ, ऊपर ऑक्यूपेशन, जब कोई भी जॉब करते हैं या काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, सब कोई जानते हैं, कोई भी दुनिया में खुश नहीं है अपना ऑक्यूपेशन को लेकर के। इसलिए वहाँ कुछ कुछ कमी रहेगा। जब फैमिली के ऊपर रहेगा वहां भी कुछ कमी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई हेल्थ चैलेंज रहेगा। हाँ, तो तो ये फिर जो है कुछ रिक्वेशनल बात करते हैं, फिर जो है हम मनी मैसेज के ऊपर जो है बात करते हैं और जो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम क्या मिल सकता है ये बात कर सकते हैं। तो हमें क्या है रिलेशन बिल्ड करेंगे। रिलेशन एक ऐसा चीज है तो जहाँ हम बराबरी पर जब आएंगे तभी वो खोल करके अपना कोई भी डाउट्स होगा तो बात करेगा, और ये बिजनेस से क्या मिल सकता है बात करेगा, वो पॉजिटिव हो सकता है। जब तक हम रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में देखा गया है रिलेशनशिप से ही 80% बिजनेस होता है। अगर अच्छा रिश्ता हो तो वहां ज्यादा बिजनेस होने का संभावनाएं है। तो नेक्स्ट आते हैं ओपन हिडन डाउट्स। जब रिलेशन बिल्ड होगा उसके पास बहुत सारे मन में सवाल होगा, क्योंकि ये एक अनोखा बिजनेस है। ये बिजनेस पहले से इसके लिए ना कोई एजुकेशन लेते हैं, ना इसके लिए कोई ज्ञान होता है पहले से, क्योंकि यहाँ से ज्ञान उनको शुरू होता है। इसलिए इस बिजनेस में उनका जो जितने सारे हिडन क्वेश्चन होता है, हिडन डाउट्स होता है, उसको मतलब मुख पर आने की चांसेस दें ताकि वो बोल पाए खुल करके। और उसको हम क्या करेंगे, एल फॉर लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम बहुत प्यार से उसे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे वैसी स्माइल कॉन्फिडेंस के साथ हम उसका प्रॉब्लम जो है, हिडन क्वेश्चन जो है उसका एक एक करके, हिडन क्वेश्चन ऐसे 10-15 होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते हैं, जितने सारी प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब से उसका डाउट्स अगर क्लियर करते जाएंगे तभी जो होगा वो हमारे साथ जुड़ पाएगा। फिर एल फॉर लुक फॉर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। ये एक बड़ी चीज है। हम जब जाते हैं फॉलो भी करते हैं और फॉलो करके आ जाते हैं, उसके साथ जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है फिक्स नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बिजनेस कोई जरूरी नहीं है कि एक बार हम मिल लिए तो वो बंदा हमें तैयार रहेगा और जो है डीडी लेके हमें दे देगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ ज्यादातर फॉलोअप लगता है। तो फॉलोअप में हम नेक्स्ट डेट अगर फिक्स करेंगे तो डेट में क्या होगा, हम लोगों को जाने का मौका मिल जाएगा। उस टाइम का ही फिक्स करेंगे कौन सा टाइम ठीक रहेगा। जैसे कि सेकंड मीटिंग हम ऐसे बताया जाता है, सेकंड मतलब पहले मिलने के बाद प्रति हफ्ता 2 मीटिंग मतलब उनके साथ रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, हाँ उसका डेट और जो है टाइमिंग पक्का कर लेना चाहिए, ताकि टाइम जितना बाद कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, मतलब परसों मिलेंगे, कल नहीं होगा, कल हम बिजी हैं परसों मिलेंगे, परसों सुबह मिलेंगे या शाम का टाइम मिलेंगे। सर सुबह तो ऑफिस जाते होंगे या बिजनेस में होंगे तो शाम को मिलेंगे, 7-8 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, मैं फोन करके आपसे मिलूंगा, ताकि आप फोन करने का एक मौका मिल जाएगा और उनसे मिलने का एक मौका मिल जाएगा। अगर फोन ना करके भी हम डायरेक्ट पहुंचेंगे तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जनरली जो होता है फॉलोअप में हम लोग फोन करके नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ऑफर योर फुल सपोर्ट। ऑफर योर फुल सपोर्ट, तो अपना सपोर्ट उसको देने की कोशिश करें। फिर से गोपाल सर जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वो अक्सर बोलते हैं मैं हूं ना, आप ये बिजनेस में आइए और काम करके देखिए,
कोई भी प्रोडक्ट लेके आप आइए और काम करके देखिए। अगर 6 महीने में आपका पैसा आपको उसका डबल नहीं मिला, तो आपका जितना पैसा है सारी पैसा मैं वापस करूँगा। तो इस प्रकार की जो है कमिटमेंट लेते हैं वो कॉन्फिडेंट के साथ। तो इसी प्रकार अगर हम उनका जो है कुछ जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेंगे, अगर मैं हूँ ना या हम है ना, टीम है, क्या है, उसका अगर सपोर्ट का अगर उसको प्रयास करेंगे, उसको कॉन्फिडेंस दिलाएँगे, तो बंदा आने की कोशिश करेगा और वो विश्वास करेगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। डबल फॉर वेट फॉर राइट टाइम। दोस्तों, ये बिज़नेस पेशेंस का बिज़नेस है। हमें पेशेंस की ज़रूरत होता है। यहाँ से बहुत कुछ पेशेंस सीखने को मिलता है। तो हम पेशेंस जब लेते हैं, तब पेशेंस के साथ हम बिज़नेस को जब राइट टाइम आता है, तो उस राइट टाइम में हम जो है नॉकआउट करते हैं, पंचिंग करते हैं। तो राइट टाइम के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ना कि पहले से डील दे दो, ये दे दो, ऐसे नहीं कहना चाहिए। उनको बस ऑफ़र ही करना चाहिए, तो आप कैश में करेंगे या क्रेडिट में करेंगे, क्रेडिट कार्ड में करेंगे, तो 2 ऑफ़र ही दीजिएगा, क्योंकि तीसरा ऑफ़र कुछ नहीं है। बार-बार उसको जो है डीडी देने की कोशिश कराएँगे, डीडी देने की कोशिश कराएँगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन करने की कोशिश कराएँगे, ताकि क्या होगा, वो उधर ही उसका माइंड सेटिंग जो है उस कन पे आएगा, हाँ, लेना चाहिए, ये चीज़ जो है बार-बार कर रहे हैं। जब भी हम कोई भी बात करते हैं, तो अपना सर जो है ऐसे-ऐसे हाँ, हाँ करते रहेंगे, ताकि हम अगर ऐसे-ऐसे करते रहेंगे, वो भी ऐसे-ऐसे करेगा। क्योंकि दोस्त देखिए, किससे मिलते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं। जब हाथ ऐसे हाथ हाथ दिखाते हैं, तो बंदा क्या करता है सामने वाला, वो भी हाथ दिखाता है। तो हम गले मिलते हैं तो वो भी गले मिलता है। तो उसी प्रकार अगर हम बार-बार अगर सर को हिलाते रहेंगे, यस, यस करते रहेंगे, तो सामने वाला भी जो है यस ही करेगा, तो आगे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। अर्जेंसी होता क्या है? क्योंकि यहाँ अगर आगे पहले आएँगे तो उनको क्या मिलेगा? हम लोग का डेट और टाइम पर जो है रजिस्ट्रेशन होता है, उसका बेनिफिट्स उसको बताएँ, ताकि इतना अर्जेंसी करे, ताकि वो समझ पाएगा कि हाँ, आज इतना बंदा आए थे, प्लान देखे हैं, मैं अगर पहले जॉइन करता हूँ, तो क्या बेनिफिट मिल सकता है, ये सारे बंदा मेरे नीचे आ सकते हैं। तो कुछ लोग जो है प्रलोभन उसको दिखा सकते हैं। उसी प्रकार कुछ ऑफर भी हम दे सकते हैं। इसे अब टाइम के अंदर अगर हम करते हैं तो इतना चीज़ होगा, ये ऑफर हो जाएगा। तो ऑफर का भी हम उसको प्रलोभन दिखा सकते हैं, तो अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। फिर जो है पी, पी फॉर पुश अप विथ पेशेंस, पुश अप विथ पेशेंस। वहाँ ड्रीम बिल्ड करते हैं। बंदा को हम पूछते हैं, मान लीजिए महीना 10,000 अगर ज़्यादा मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं? 20,000 मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? 30,000 मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार जो उसका है ड्रीम बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम लोग का यहाँ क्या-क्या मिलता है, इस सब चीज़ का हम फॉरेन टूर जैसे हुआ देश-विदेश घूमना, एक प्लेटफ़ॉर्म में क्या-क्या मिल सकता है, ये सब सारी चीज़ हम अगर बढ़िया से प्रयास करेंगे उसको बताने की, तो क्या होगा, बंदा हमसे जुड़ेगा। कुछ चीज़ें नहीं करना अवेलेबल चीज़ होता है, जैसे डोंट डू सम थिंग्स, डोंट ईगो, डोंट हर्ट ईगोज़। इसके साथ आप जब बात करते हैं, किसी का ईगो को हम हर्ट नहीं करना चाहिए। कोई ऐसे बात नहीं कर देना चाहिए, कोई नेगेटिव पास नहीं कर देना चाहिए, ताकि सामने वाला का मूड ऑफ हो जाए और वो नेगेटिव में चले आए। और सेकंड चीज़ होता है, इसका घर में गए हैं, तो उसका किचन के सामने ना बैठें। किचन किचन के सामने मुँह करके अगर बैठते हैं, तो कुछ नेगेटिव्स आता है। जैसे कार्डिनल रूल का थर्ड रूल होता है, तो हो सकता है उसके मन में डाउट्स आएगा। तो इसलिए उसको पीछे करके बैठ सकते हैं। और जैसे हम लोग बताते हैं, जब हम लोग का इन्विटेशन होता है, हम लोग किसी के घर में चाय-पानी नहीं पीते हैं, या तो चाय-पानी पीते हैं, फिर इन्वाइट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो होता है, यहाँ चाय-वाय पीते हैं, चाय-पानी पी सकते हैं, और जो है बंदे के साथ थोड़ा टाइम जैसे स्पेयर करना है, उसको पहचानने के लिए, बिज़नेस को पहचानने के लिए, क्योंकि कोई बंदा फैक्ट्री मतलब कंपनी को देख के जज नहीं करता है, ना सिस्टम को देख के जज नहीं करता है। लोग लोगों से जुड़ते हैं बिज़नेस में। आपके हम जब जाते हैं फ़ॉलो करने के लिए, हमारे साथ वो जुड़ेंगे, हमें देख कर के जुड़ेंगे, हमें देखेंगे, हमें हमारे अंदर वो क्वालिटी देखेंगे, ताकि उनको विश्वास होगा कि हम आगे कितना जा पाएँगे। तो इसीलिए अपना पर्सनैलिटी का ऊपर ध्यान रखें। हाँ, ओवर कमिटमेंट कुछ ना करें, डोंट कमिट ओवर। जितना हम लोग का सच है, सच ही बताना है, ना कि झूठा कमिटमेंट करना है, कोई कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रलोभन भी नहीं दिखाना है। बस जो है, वो है, उसी को ही प्रेज़ेंटेशन करना है। और जो है, जो जानते नहीं हैं, अगर हमारे ज्ञान के अंदर नहीं है, अगर कोई ऐसा सवाल अगर वो पूछ लेता है, तो आप तुरंत सीनियर के साथ बात कराएँ, या सीनियर से हम बात करके कुछ बताएँगे, बता के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में उसको बता सकते हैं। यही होता है दोस्तों,
बस नेक्स्ट करें सर प्लीज। ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड, इसकी सहारा जरूर लें दोस्तों, क्योंकि हिडन क्वेश्चन तो आएगा। ये बिजनेस में कर नहीं सकता हूँ, उसका बहुत कारण बताएंगे, क्योंकि जो जहां है कंफर्टेबल जोन में है दोस्तों, चाहे जितना कमाए, कमाना सब कोई चाहते हैं, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता है। इसलिए लोग जुड़ने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। इसलिए उनको ट्रिपल एफ फॉर्मूला में ही सॉल्व करें, कोशिश करें कि ट्रिपल एफ फॉर्मूला, क्योंकि जो कोई बंदा पूछता है, मान लीजिए कोई बंदा पूछता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ उसे बताएं कि यस, फील, फेल्ट, फाउंड, मैं भी यही सोच रहा था। आप जैसे बता रहे हैं, मैं भी जब आया था यही सोच रहा था कि जब मेरे पास भी टाइम नहीं है तो मैं कैसे करूं ये बिजनेस। फिर मैं उसको टाइम कंपाउंडिंग और मनी कंपाउंडिंग के बारे में बताया। उसी प्रकार जितना सारी हिडन क्वेश्चन होगा उसको फील, फेल्ट और फाउंड के सहायता से ही देंगे तो बढ़िया रहेगा, और वो भी विश्वास करेगा हाँ अगर ये बंदा कर पाता है, ऐसे कर पाता है तो हम भी कर सकते हैं। उसका विश्वास लेवल जो है 110% हो जाएगा, वो आ सकता है। तो उसमें होता है, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम हम बता सकते हैं मेरे पास भी पैसा नहीं था, हम कैसे अरेंज किए, अब क्यों अरेंज किए, क्योंकि उसका उस टाइम व्हाई क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी उसको बताएंगे, कोई भगवान ना करे आपका घर में कुछ प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल हो या कोई हेल्थ चैलेंज आ गया हो, तुरंत हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 30,000 रुपया का जरूरत होता है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि रास्ता वो खुद तय करेगा। हर कोई जानता है सॉल्यूशन क्या होता है, हर आदमी जानता है अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसका पास होता है, लेकिन हम लोगों का काम है उसको रिमाइंड करना, उसको वहां तक पहुंचाना ही हमारा काम है, सबसे बड़ी चीज है। और वहां हमें भी सीख मिलता है कि आगे हम भी कैसे पहुंचेंगे। इससे डेवलपमेंट होता रहता है, इससे डेवलपमेंट होता है, आगे चल के आसान हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारी हिडन क्वेश्चन है, हिडन क्वेश्चन के बारे में ज्यादा मैं नहीं दूंगा टाइम, क्योंकि हिडन क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी हिडन क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हम बस ट्रिपल एफ फॉर्मूला में ही जो है हम सॉल्व करेंगे, ताकि उसको भी विश्वास आएगा कि हाँ ये बंदा के पास भी ऐसे प्रॉब्लम था, इस बंदा ने ऐसे किया और उसको ऐसे अनुभव कर रहा था, और उस बंदा इसी प्रकार ही उसका जो है सोल्यूशन का रास्ता निकाला, मार्ग निकाला और आगे चलता गया, तो मैं भी कर सकता हूँ। तब वो सोचेगा हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हाँ क्या क्या चीज लाएंगे, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे, ये सब चीज जो है वो अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। फिर सर नेक्स्ट करें प्लीज। 5S रूल, ये बहुत बढ़िया चीज है सर। 5S रूल, ये बिजनेस, ये सारी चीज करेंगे, सारी हिडन क्वेश्चन का सवाल देंगे, सारी कमेंट जितना सारी चीज बताए ये सारी चीज हम करेंगे। फिर भी हम लोगों का क्या होता है, ये 5S रूल काम करता है, क्योंकि बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। जब 10 बंदे को हम प्लान दिखाएंगे, 2 बंदे आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो 2 की जगह 3 होंगे, 3 की जगह 4 होंगे। जैसे हमारे डायमंड लीडर्स हैं, उन लोग अगर भी दिखाएंगे तो सारी बंदा नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। तो यहाँ 5S रूल काम करती है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या है, समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू, हमारे लिए कोई इंतजार कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट वर्क वर्क वर्क। क्योंकि मेरे गुरु नूतन चंद्र गद्या, जिन्हें यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ, वो अक्सर कहते हैं सक्सेस का एक ही नियम है, वो है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रुकना नहीं, थकना नहीं, आगे चलना चाहिए। क्योंकि सक्सेस आपको दिखता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, सक्सेस अगर आपको दिखता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी प्रकार हाँ हम आगे बढ़ते जाएंगे, 5S रूल को की सहायता से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे तो 5S रूल का नियम को हम पालन करेंगे। तो कुछ मैं रिमाइंडिंग करना चाहूंगा, जैसे कि फॉलोअप में, फॉलोअप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन प्लान प्रेजेंटेशन। फॉलोअप जो होता है प्लान प्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ चूक हो गया तो चल जाएगा, लेकिन फॉलोअप जो होता है थप्पा मारने की जगह होता है।
ताकि हम बढ़िया से उसको अगर सही तरीके से कोई गलती ना करके अगर करते हैं, विश्वास दिला के हम ले आते हैं, तो आपका जो है 4 जो है पिलर हम कंप्लीट कर पाएंगे बेसिक का, और वो बंदा टीम में आ जाएगा, आपका टीम आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट होता है टाइमली फॉलोअप। टाइमली फॉलोअप जो होता है इमीडिएट प्लान आफ्टर प्रेजेंटेशन। एक तो इमीडिएट प्रेजेंटेशन के बाद प्लान होता है, और सेकंड फॉलोअप जो होता है 2 दिन से 4 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर सेकंड फॉलोअप होना चाहिए, नहीं तो बंदा भूल जाएगा। इसलिए क्योंकि दिमाग जो होता है एक कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें ज्यादा इतना चीज जो है उसका हार्ड डिस्क में इतना चीज रहता नहीं है, वो भूलने लगता है। तो दर्द अगर हम उसको फॉलोअप करते रहेंगे, बार-बार फॉलोअप करते रहेंगे, 2 दिन 3 दिन के इंटरवल में फॉलोअप करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो बंदा आगे आने की कोशिश करेगा, हमसे घुल-मिलने की कोशिश करेगा और बंदा आने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर 2 फॉलोअप तो कम से कम हो जाना चाहिए। टूल्स अपने पास होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो प्रोग्राम में हम उनको अगर लाते हैं, कोई भी बड़ा सा प्रोग्राम दिखाते हैं, जैसे कि माइंड सेशन हो गया, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग सेशन रहा, या कोई भी जूम सेशन अगर रहता है, तो उसी के ऊपर अगर उसको भी लाते हैं, तो उसको भी विश्वास आएगा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो लोग हमसे मिलने की कोशिश करते हैं। कुछ साइलेंट फॉलो भी होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ ना कुछ बीच-बीच में वीडियो, ऑडियो उनको भेजते रहेंगे। अगर वीडियो, फ़ोटोज़ अगर भेजते रहेंगे, तो बंदा क्या है, उसको फ़ॉलो करेगा। वो ज़रूर देखेगा। अगर 3-4 बार अगर भेजते हैं, अगर देखता नहीं, उसको रिमाइंड कराएँगे कि हम उसको आपके पास भेजे हैं, तो वो ज़रूर देखेगा। जब देखेगा, वो अपने आप को वहाँ जो है, क्या आदमी का करता क्या है, कोई भी फ़ोटो भी देखता है, अगर ग्रुप का फ़ोटो भी देखता है, अपने आप को ढूँढता है। तो इसलिए क्या है कि अपने आप को वहाँ भी शामिल करने की कोशिश करेगा, और जो है आगे बढ़ता जाएगा और हमसे डिग्री देने की कोशिश करेगा। फिर जो है गूंज, दोस्तों ये गूंज जो है हम लोगों का बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ चेंजेस बन होने वाले हैं। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं, आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। गूंज का 16 अप्रैल मेगा शो जो है रायपुर में, उसका साउंड ऑफ सक्सेस, उसमें क्या होगा, हम इमेजिनेशन के लिए 16 मार्च 2023 को हम लोग गए थे, जिस प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग गए थे। वहां जो देखे, जो एक्साइटमेंट है, कुछ कहने की नहीं। इतना एक्साइटमेंट था कि हम बहुत सारे लोगों को अगर वहां बैठाते हैं तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है, इसको लेके बहुत एक्साइटमेंट था। वो एक्साइटमेंट में हम तो लेके जा रहे हैं अपना ग्रुप से बहुत सारे लोगों को। आप लोग भी आइए, जो नए हैं उनको तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बड़े फंक्शन में हम लोग डिसीजन लेने में काबिल होते हैं। बड़े फंक्शन जो होता है, हम वहाँ डिसीजन लेने में काबिल होते हैं। क्योंकि मैं भी जब पहला शो देखा था संबलपुर में, मेरे सीनियर लोगों को सिल्वर शिप मिला था। उस टाइम तो ब्रोंज शिप नहीं था, सिल्वर शिप मिला था। तो सिल्वर को बने, तो हम फोटो उठा रहे थे, वीडियो कर रहे थे। तो उस टाइम मैं भी डिसीजन लिया था कि नेक्स्ट आएगा तो हम भी सिल्वर बनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो वहाँ डायमंड लोगों का प्रॉब्लम कैसे वो लोग ओवरकम किए, अपना प्रॉब्लम्स को ओवरकम किए करते आगे, तो रास्ता हम लोगों को मिल जाएगा कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। अपना अंदर जो है विश्वास वो बरकरार रहेगा। तो अपना विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, ये एक ऐसा शो है जो हमें आगे बढ़ाएगा और डायमंड तक ले जाएगा दोस्तों। सर प्लीज नेक्स्ट करें सर। जीत मिलेगा या तो सीख मिलेगा दोस्तों, ये बिजनेस से ये हम समझ गए हैं। जीत मिलेगा या सीख मिलेगा। जीत अगर ना मिले तो सीख मिल जाएगा। जब सीख मिल जाएगा तो जीत जाएंगे, सीख जाएंगे तो जीत जाएंगे। जिंदगी हर कदम एक नया जंग है, जिंदगी हर कदम एक नया जंग है। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। हम जरूर जीतेंगे अगर ऑफलाइन और सिस्टम हमारे साथ है, तो हम सीख जाएंगे। सो थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आगे जय सर, बैक टू होस्ट सर। बहुत बढ़िया प्रवीण जी। आज फॉलोअप का सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, और शानदार धमाकेदार आपने बातें कही। आपके शब्द इतने प्यारे थे और बहुत ही शालीनता से आपने शब्दों को रखी, और आपका एक्सपीरियंस जो है फील्ड का, वो पूरी झलक रही थी कि आप फील्ड में जो जिस तरह का आप
एक्टिविटीज करते हैं फॉलोअप के लिए, वो आपने आज यहाँ रिप्रेजेंट किया। हम सब ने बहुत कुछ सीखा। आज के पूरे सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत वंदन है। बहुत बढ़िया त्रिपाठी, शानदार सेशन। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। त्रिपाठी सर, बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेशन रहा आज आपका। बहुत बढ़िया, हमने भी बहुत कुछ आज आपके माध्यम से सीखने की कोशिश की, है ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। लास्ट में तो आपने एक बढ़िया जोरदार धमाकेदार एक लाइन लाया था कि सीख जाएंगे तो जीत जाएंगे। सही है कि यदि हम सीखने की प्रोसेस में रहते हैं तो जीत तो जरूरी निश्चित है। तो आपकी बातों से मेरे को बस चंद लाइन में आपके लिए बोलना चाहूंगा कि सूरज, चांद, सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक सर, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से जाके कोई कह दे अपनी औकात में रहे। तो बिल्कुल आज आपने ये प्रूव किया। थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आगे ऐसे ही झंडा अपना फहराते रहे सिर्फ साहब का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। त्रिपाठी जी, बहुत शानदार आज का आपका ट्रेनिंग रहा और बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेशन में आपने पॉइंट कवर किए हैं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, नेक्स्ट और अच्छा करने का प्रयास करें। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।